ईरान और इजराइल में जंग जारी है। ईरान लगातार इजराइल के कई हिस्सों को निशाना बना रहा है। वहीं इजराइल भी लगातार ईरान के कई हिस्सों को दहला चुका है। अब सवाल उठता है कि इजराइल के पास ऐसी कौन सी ताकत है कि वो ईरान को घुटनों पर लाने की कोशिश में लगा है। आखिर इजराइल के पास कौन से सैनिक हैं, कितने हथियार हैं, कितने एयरक्राफ्ट हैं और कितने परमाणु बम हैं जिसके जरिए वो ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। अगर इजरायली फोर्स की बात करें तो इजराइल के पास 6,70,000 सैनिक हैं। इजराइल के पास एक्टिव सैनिकों की संख्या 1,70,000 है। रिजर्व सैन्य बल की संख्या 4,65,000 है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स की संख्या 35,000, वायु सैनिकों की संख्या 89,000 और थल सैनिकों की संख्या 5,26,000 है। इजराइल के पास 19,509 सैनिक हैं, 1,370 टैंक, 43,407 सैन्य वाहन, 612 एयरक्राफ्ट रिजर्व, 490 एक्टिव एयरक्राफ्ट, 241 फाइटर जेट्स, 12 ट्रांसपोर्ट विमान और 155 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं। इजराइल के पास हेलीकॉप्टर्स की संख्या 146 है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 48, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 650 है और मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की संख्या 150। इजराइल के पास 67 नौसैनिक एसेट्स हैं, जबकि 5 सबमरीन और 45 पेट्रोल वेसल हैं। इजराइल के पास दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीक है, जिसमें अमेरिका से मिले हथियार तो हैं ही, इसके अलावा उसने खुद अपने रक्षा के लिए कुछ हथियार विकसित किए हैं। आइए अब जानते हैं इजराइल के कुछ प्रमुख हथियारों के बारे में। अगर लड़ाकू विमानों की बात करें तो इजराइल के पास F-35 लड़ाकू विमान है। ये एक रडार से बचने वाला विमान है, जिसकी गति लगभग 1,975 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये 2,200 किलोमीटर तक बिना ईंधन के उड़ान भर सकता है। इसमें पाइथन और डर्बी मिसाइल लगी होती है। इसके पायलट का हेलमेट 360 डिग्री दृश्य और टारगेट की जानकारी देता है। इजराइल ने इनका इस्तेमाल ईरान के ठिकानों पर सटीक हमला करने के लिए किया था। 2018 से ये लगातार युद्ध में सक्रिय है। इस एक विमान की कीमत लगभग 9 अरब रुपए है। अगला लड़ाकू विमान है F-151 राम। ये बोइंग के F-15E ईगल का इजरायली संस्करण है। ये 3500 किलोमीटर तक उड़ सकता है। ये 11 टन हथियार को ले जा सकता है। इसकी गति 3,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसमें ZM और AM राम मिसाइल लगी होती हैं। इसका उपयोग लंबी दूरी के हमलों में किया जाता है। ईरान पर हमलों के दौरान इसका खूब इस्तेमाल हुआ था। F-161 सुफा, ये है एक लॉकहीड मार्टिन का मल्टी रोल विमान, जिसकी गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसकी रेंज 3200 किलोमीटर होती है। ये GBU-39 स्मॉल डायमीटर बम और स्पाइक मिसाइल ले जा सकता है। ईरान की दुकानों को ध्वस्त करने के लिए इसका कई बार इस्तेमाल किया गया। अगर इजराइल की मिसाइलों की बात करें तो इसकी सबसे प्रमुख मिसाइल जेरेको 3 है। ये इजराइल की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 4,800 से लेकर 6,500 किलोमीटर तक होती है। ये इतनी दूरी तक 1,000 किलोग्राम विस्फोटक ले जा सकती है। ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। ईरान जैसे दूर के लक्ष्यों को ये आसानी से निशाना बना लेती है। स्पाइक, ये प्रिसिजन गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल है। नॉन लाइक ऑफ साइट संस्करण 30 किलोमीटर तक मार सकता है। ये फायर एंड फॉरगेट मोड में काम करता है। ईरान में मोसाद ने इसका इस्तेमाल हवाई रक्षा प्रणालियों को नष्ट करने के लिए किया था। GBU-39B स्लिम बम, ये एक छोटा और सटीक बम है जो F-16 और F-35 से दागा जाता है। इसकी रेंज 110 किलोमीटर होती है, जिसका वजन 130 किलोग्राम होता है। ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले के दौरान इसका खूब इस्तेमाल हुआ। वहीं अगर इजराइल के ड्रोन की बात की जाए तो उसके पास हेरॉन नाम का एक ड्रोन है। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की निगरानी करता है। ये 52 घंटे तक उड़ सकता है। ये 10,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है और ये मिसाइलें और सेंसर भी ले जा सकता है। आपको बता दें, ईरान में खुफिया जानकारी जुटाने और हमलों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहीं इजराइल के पास विस्फोटक ड्रोन भी है। ये छोटे और सस्ते ड्रोन होते हैं जो विस्फोटक ले जा सकते हैं। इन्हें मोसाद ने ईरान में हवाई रक्षा प्रणालियों पर हमले के दौरान खूब इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि इजराइल की त्रिस्तरीय रक्षा प्रणाली ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और बैलिस्टिक मिसाइलों को 99% तक रोक सकती है। F-35 और F-15 जैसे विमान ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर देते हैं। मोसाद की खुफिया जानकारी और इजराइल के ड्रोन ईरान की रक्षा प्रणालियों को लगातार कमजोर करते हैं। इसी वजह से इजराइल लगातार जंग में ताकतवर बना हुआ है और ईरान को घुटनों पर लाने की ताकत में जुटा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।